हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपकी खुशबू मैडम और मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। और आज हम बहुत ही अच्छा लेसन लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सबने लाख तो देखा ही होगा ना। आपकी मम्मा के आटे में गोल गोल चूड़ियां रंग बिरंग की जो लाख और कांच से बनी होती है। आज उन्हीं चूड़ियों के बारे में आपके लेसन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस लेखक का नाम जानते हैं। क्या नाम है इनका? कामता नाथ, जो कि अपने बचपन का ये जो किस्सा है वो हमें बता रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि इस समय जो मशीनी युग चल रहा है उसके साथ जो पहले जो इतने भी कारीगर होते थे वो हाथों से अपनी चीजें बनाते थे करते, और आज मशीनी युग आ गया तो सबके काम जो है किस तरह से बंद हो गए। तो बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आप सब चलिए बच्चे शुरू करते हैं, फिर हम अपना लेसन। ठीक है, आ जाइए आप सब एक साथ। तो क्या है कि बचपन में लेखक जब भी उनके स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो अपने गांव जाते थे। और वहां क्या था कि गांव के अंदर छुट्टियों में रह के उनके गांव में बदलू नाम का एक कारीगर जो है वो वहां रहता था, और वो क्या लाख की बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं लाख की चूड़ियां किस तरह की होती है, रंग बिरंग की गोल गोल चूड़ियां। तो पहले के समय में क्या था, सब महिलाएं लाख की चूड़ियां ही पहनना पसंद करती थी। तो उसी गांव में बदलू नाम का जो कारीगर है वो लेखक को लाख की छोटी छोटी रंग बिरंग की गोलियां भी बना के देता, जो लेखक को बहुत ही अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक सभी गांव के लोगों को मामा ही कहता था, लेकिन वो बदलू को हमेशा काका ही कहता था। और बदलू भी उसे बहुत ही प्यार करता था। और वह क्या, इसके घर के आगे नीम का पेड़ था, और उसी नीम के पेड़ के नीचे उसकी चारपाई लगी रहती थी। वहीं उसकी भट्टी होती थी जहां वो अपने लाख का पिंगलाया करता था, और उसकी वहीं से वो उसके लिए लाख की चूड़ियां बनाता था। और जब लाख को पिंगाल कर मुलायम करके उसे गोल गोल आकार देता, रंग बिरंग की चूड़ियां जो है वो बनाता था, और इस तरह से वो अपना लालन पालन करता था। लेकिन बदलू का ये काम था, वो एक चारपाई पे बैठ के करता है, जिसे हम मच्छिया कहते हैं ना। मच्छिया का मतलब होता है चारपाई। इसको आप बेड हुई है जो बांस से बनी होती है, वह चारपाई उस पर बैठ के वो करता था। वहीं उसका हुक्का रखा होता है जिसे वो साथ साथ में बीच बीच में पीटता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसे चूड़ियां बनाने का काम करता था। उस समय में क्या होता था कि पैसों का इतना महत्व नहीं था, सिर्फ खाने पीने की चीजों का था। तो बदलू क्या करता, चूड़ियों के कभी भी है ना पैसे नहीं लेता। वो क्या करता उसके बदले में, वो अनाज है, कपड़े हैं, कोई तेल राशन का सामान है, वो लोगों से लेता था, और बदले में वो उनको चूड़ियां देता था। तो उसकी यही एक आदत थी। तो बदले में क्या, ये सब उसका पैसा था, और इसी तरह से वो अपना काम करता था। और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छा था, किसी से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करता है। पैसे और नहीं लेकर उसकी जगह राशन, खाने पीने की चीजें और ले ले। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसे कभी भी किसी भी तरह के किसी से झगड़ा करना और ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह क्या करता था, जिद पकड़ लेता। क्या, किस चीज की, कि कोई भी है ना मुफ्त की चूड़ियां सुहाग के जोड़े के रूप में होते हैं ना, वो उसे देता था। तो वो उसका महत्व होता है। सुहाग की जो चूड़ियां होती है ना, शादी के समय देना, दुल्हन का चूड़ा जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से। तो ये क्या, जब सुहाग के जोड़े के रूप में दे, तो बाद में क्या होता है कि जो लड़के का जो मामा होता है, जब हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है कि जब दुल्हन को चूड़ा होता है वो मामा के घर से लाया जाता है। जब कोई भी मामा बदलू से चूड़ा लेने आता है तो वो अवश्य जिद करता है कि उसके मूल्य को क्या थोड़ा बढ़ा के चढ़ा के देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सुहाग की चीजें होती है, उनका मूल्य अच्छे से लेना चाहिए, और ये शुभ की चीजें होती है। उसके लिए वो घर वालों से क्या वस्त्र मिलते, और उससे ढेरों अनाज मिला, और उसके लिए वो पगड़ी भी मिलती थी जो उसे अलग से मिलती थी, जो वो लेकर बड़ा ही खुश होता था। यदि मतलब क्या है कि संसार में क्या है कि
उसे किसी बात की, पर बदलू को क्या एक बात की चिड़ थी, किस चीज से? कांच की चूड़ियों से। इसे कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिड़ थी, और वह उस चूड़ियों को जब भी देखता तो अंदर अंदर कुड़ जाता, क्योंकि उसे क्या लगता था, उसे ये लगता था कि ये जो चूड़ियां हैं ये शहर की औरतें पहनती है, और वो क्यों पहनती है, क्योंकि उनकी कलाइयां वो बहुत ही नाजुक होती है, और वो लाख की चूड़ियों का वजन है वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो कांच की पतली पतली चूड़ियां ही पहनती। क्यों पहनती है? साथ में वो अपने, जब भी औरतें अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है तो हाथ से हाथ पकड़ के घूमती है, तो ऐसे में वो इस तरह की हल्की चूड़ियां ही पहनना वो पसंद करती है। ठीक है, तो कांच की चूड़ियां कैसे होगी बेटा? बच्चों ये देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस तरह से कांच की चूड़ियां रंग बिरंगी। तो इसके बाद जब बदलू के घर पे जब भी लेखक जाते थे तो वो उसकी बहुत ही सेवा करते थे, और प्यार से उसे क्या करते थे? लल्ला। तो क्या है, गांव में और हर जगह में छोटे बच्चों को प्यार से क्या कहते हैं? लल्ला कहते हैं। उसका नाम नहीं लेते, बल्कि सभी छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? लल्ला कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे जब भी वो वहां जाते तो वो उसे प्यार से उसको अपने पास बिठाते, उन्हें गोल गोल लाख की गोलियां बना के देते, और उनके पास क्या थी? एक गाय भी थी। ठीक है, तो उस गाय का वो दूध होता और उसकी मलाई है वो बचा कर रखते थे। वो किसको देते थे? लेखक को देते थे। और उनके वहां क्या था कि आम का पेड़ भी लगा हुआ था, और उससे वो अच्छे अच्छे पके हुए आम है वो हमेशा किसको देते थे? लेखक को खाने के लिए देते हुए। जब भी लेखक गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाते थे ना, तो वो एक दो महीने वहां रहकर खूब घूमते फिरते, और फिर उसके बाद क्या है, वापस अपने घर आ जाते। ठीक है, तो वो हमेशा उनसे आम भी खाते, वहां से गिर के दूध की मलाई थी वो भी खाकर, तो गोल गोल उनसे गोलियां भी है वो लेके आते थे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कि धीरे धीरे क्या है कि समय निकलने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है कि सभी औरतें लाख का काम कम होता गया, और औरतें क्या है, कांच की है जो चूड़ियां हैं वो पहनने लगी थी। इसके बाद क्या है कि लेखक का काफी वर्षों तक क्या है, गांव में आना जाना नहीं है, क्योंकि लेखक जैसे जैसे बड़ी क्लासों में ना स्कूल की छुट्टियां नहीं हो पाती, तो लेखक भी गांव में नहीं आए। बहुत समय के बाद जब लेखक आए तो उन्होंने क्या देखा? एक बदलाव देखा। क्या? कि गांव की औरतों के हाथों में सिर्फ कांच की चूड़ियां थी। क्या थी? कांच की। लेकिन पहले क्या होती थी? लाख की चूड़ियां। और अब क्या है? कांच की चूड़ियां। तो लेखक ने देखा किसे, लेकिन लेखक क्या है, बदलू के बारे में बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन उस शाम क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, और लेखक की जो मामा की बेटी है वो पानी में फिसल के गिर जाती है। उसके हाथ में कांच की चूड़ी होती है, तो उसका कांच का उसके हाथ में लग जाता है, और उसके खून निकल आता है। तब उसे याद आता है, कांच की चूड़ियों का कांच है वो लग जाता है, जबकि का लाख है वो टूटने पे कभी भी चुभता नहीं है। तो अचानक से लेखक को बदलू की याद आती है, तो वो शाम को बदलू के घर जाता है, और वहां जाके क्या देखता है कि घरों में घूमते घूमते उनके घर चला गया, और वहां जाके वो देखते हैं कि बदलू एक चबूतरे के ऊपर खाट थी, और नीम के नीचे वहां लेटा हुआ था। तो उन्होंने जब उनको नमस्ते वगैरह कहा, और उनके पास जाके वो बैठ गया। तो जब देखा कि काफी समय बाद जब लेखक वहां गए तो बदलू उनको पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पहचान बताई, क्या बताई, क्या लेके जाते थे बच्चों? वो बदलू काका से क्या लेते थे? रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेके जाते। जब उन्होंने ये कहा तो बदलू को उनके याद आ गई। फिर तो वो कहे, आओ बैठो, बहुत दिनों बाद तुम आए हो गांव के अंदर, और इधर कभी आए नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ काफी समय हो गया तो वो यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने उधर उधर, जब वो लेखक ने देखा कि वहां पे ना तो बट्टी थी और ना ही कोई इनकी जो मच्छिया थी जिसपे बैठ के वो क्या करते थे, चारपाई, मच्छिया यानी चारपाई जिसपे बैठ के वो लाख की चूड़ियां बनाते, वो भी नहीं दिखाई। तो उन्होंने पूछा, काका क्या काम नहीं करते हो? जिस कहती नहीं, अब गांव के अंदर क्या हो गया, कांच का प्रचार हो गया। अब क्या करने लगे लोग, कांच की चूड़ियां पहनने लगे। अब क्या आ गया, मशीनी युग आ गया। तो कांच की चूड़ियां क्या मशीनों से बनती है और जल्दी बन जाती है, जबकि लाख की चूड़ियां हाथों से कारीगर द्वारा बनाई गई है। तो वो क्या है कि वो थोड़े धीरे बनती है, थोड़े कम सामान बनता है, और मशीन से जब चूड़ियां बनती है ना, तो वो
क्या होती है, एक साथ बहुत सारी बन जाती है। और फिर अचानक से क्या हुआ कि बदलू काका को खांसी आ गई। तो उन्हें ऐसे लगा, लेखक को क्या लगा कि बदलू को क्या हो गया, अस्थमा हो गया। तो बदलू शायद ये बात समझ गया, तो उसने कहा नहीं, ये मुझे अस्थमा नहीं, बस एक खांसी हुई है। तो मैंने देखा, लेखक को लगा कि बदलू काका बहुत परेशान है, उनके मन में बहुत ही दुख है। किस बात का? उनकी लाख की चूड़ियों का काम बंद होने का। तो कुछ देर बाद उन्होंने फिर इस बात को बदलते हुए कहा कि अब आप बहुत दिनों बाद आए हो, तो बेटा मैंने तो तुम्हें कुछ पूछा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उनके लिए बहुत ही पके हुए आम मंगवा के दिए। आम आम तो आप सब बच्चों को बहुत पसंद होंगे ना। और गर्मी में तो हम आम का रस, आम की आइसक्रीम, तरह तरह की चीजें बना के खाते हैं। और मुझे पता है बच्चों को तो आम बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो इसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी से आम मंगवा के दिए। लेकिन अब लेखक लल्ला नहीं थे, अब लेखक बहुत बड़े हो चुके थे और वो आम को लेने में बड़ा संकोच कर रहे थे। लेकिन बदलू काका तो आज भी काका थे और वो बच्चों आज भी उन्हें अपना लल्ला ही मान रहे थे। तो उन्होंने उसको उन्हें आम दिए और उसके बाद उसके लिए क्या मलाई जो बचा कर रखते थे, तो गाय तो उन्होंने कहा कि ने जब पूछा कि उनकी जब बचपन में मलाई खाते थे तो लेखक को उसकी गाय की भी याद आ गई। मैंने बताया ना कि बदलू काका उनको मलाई देते थे, दूध की मलाई देते थे। उनको वो बात भी याद आई। तो उन्होंने पूछा कि काका क्या गाय भी अच्छी है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो तो 2 साल पहले ही मैंने बेच दी। क्यों बेच दी उन्होंने? क्योंकि बदलू काका की लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था, और जब काम बंद हो गया तो वो खुद के खाने पीने की इतनी समस्या थी, तो फिर वो बाद में गाय को क्या खिलाते। तो उन्होंने वो गाय है वो 2 साल पहले ही क्या की, उसको बेच दी। तो फिर उसके बाद वो अपने बेटी को बुलाया और उनको कहा, उनकी बेटी थी कौन, रज्जो, वो आई और उसे आम ला के दी। आम देखे, आम की एक डलिया, डलिया का मतलब समझ बेटा, डलिया यानी एक टोकरा जो होता है वो लाके इस तरह से डलिया में आम डाल के वो लेके आई। और उसने ये आम तो वो क्या हुआ कि लेखक को क्या हो रहा था, संकोच हो रहा था कि इस तरह से इतने आम कैसे ले ले। लेकिन बदलू काका के लिए आज भी कामतानाथ यानी कि लेखक क्या थे, लल्ला थे। और उन्होंने उन्हें क्या किया, अपने हाथों से सिंदूरी कलर के आम, सिंदूरी कलर मतलब पूरे पके हुए लाल लाल पके हुए आम है वो लेखक को दिए खाने के लिए। तो उस समय बदलू क्या बात करके उनको हंसते हैं कि पहले तो क्या थे कि वो 5-5 6-6 आम बैठे-बैठे खा लेते थे अपने बचपन में, लेकिन आज वो एक साथ इतने सारे आम लेने में संकोच कर रहे थे। तो लल्लू ने कहा भाई शायरी हो इसीलिए इतना नहीं खा पाते। उनके कहने का क्या मतलब है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो सब कुछ अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन शहर में क्या होता है इस तरह से नहीं खा पाते हैं। तो फिर उन्होंने देखा, लेखक ने क्या देखा, देखा कि उनकी बेटी जो रज्जो है उसके हाथ में लाख की चूड़ियां बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इस पे बदलू काका ने कहा कि ये आखिरी लाख का चूड़ा मैंने बनाया था, जो लाख का चूड़ा आखिरी बार जो मैंने बनाया था वो है वो जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे वो मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और शहर से ले आओ ये कह के मैंने मना कर दिया। तो मैंने आम लेके, जो लेखक है उन्होंने क्या किया, उनकी बात सुनी और फिर आम खाकर वो वहां से चलने लगे। तो उनको मन में प्रसन्नता हुई। किस बात की, किस बात की बच्चों, इस बात की कि बदलू का जो व्यक्तित्व है, उसका जो स्वभाव है वो कांच की चूड़ियों का जैसा नहीं है कि एक बार में टूट जाए। वो आज भी लाख की चूड़ियों की तरह बिल्कुल मजबूत था। क्यों? क्योंकि उसने जमींदार से पैसे नहीं लिए, वो हमेशा से अनाज कपड़ा और वही लेता था, इसीलिए उसने उसकी कीमत नहीं ली। वही चूड़ा उसकी बेटी रज्जो ने पहन रखा था। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अब अच्छे से समझ आया होगा। और अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों का जवाब जो आपको मुझे कमेंट में देना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब अब बैठ के अपनी बुक खोलेंगे और इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे।
क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। कमेंट करके मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, क्या है सुना वो है आपके नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। आपके लिए 3 क्वेश्चन और उसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना। तो वो प्रश्न क्या है, बदलू की बेटी का क्या नाम था, और दूसरा है लेखक के लिए बदलू काका क्या बनाते थे, और तीसरा प्रश्न आज का कि बदलू ने आखिरी लाख का चूड़ा वो किसके लिए बनाया था। ठीक है बच्चों, इसका जवाब आप कब दोगे मुझे कमेंट में, लेकिन आप ये जवाब कब दे पाओगे जब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बच्चों।